हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लास पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करूंगा आपकी आज तक की जो पढ़ाई है वो ज़बरदस्त चल रही होगी और जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके बोर्ड के, आपकी ज़बरदस्त तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं ऐसे वीडियो आपको कराता रहूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 की प्लेलिस्ट अलग चल रही है हमारी, और बड़ी खुशखबरी ये भी है कि यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है कुछ ही समय में। एक दो दिन में बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर मैं फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ। घबराने की कोई भी बात नहीं है, बीएससी की भी क्लास लूँगा और क्लास 12 की भी क्लास में परमानेंट लेता रहूँगा। डे बाई डे एक दो क्लास रोज़ आपको मिलती रहेगी। मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि आपको पर डे एक नई क्लास आपको मिलती रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग बीएससी की तो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 12 की स्टार्ट करेंगे। 5.5 तक मैंने करा दिया था प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिए। वहाँ से नहीं देखा तो पहले आप लोग वहाँ देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आना। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की क्लास 12 वालों के लिए 5.6 एक्सरसाइज की शुरुआत करूँगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपको सिखा पाऊँ बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए जी शुरुआत करते हैं। घबराने की कोई भी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक नया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नहीं कह सकते, एक नया फंक्शन मिलेगा जो टी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। यानी कि अभी हमें जो फंक्शन मिल रहा था वो फंक्शन हमें y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में मिलता था। किसकी फॉर्म में मिलता था? y बराबर एफ एक्स की फॉर्म में। मगर अब हमें जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन मिलेगा x की एफ टी के रूप में और साथ में y की वैल्यू एफ टी की फॉर्म में। ये t जो है नया वैल्यू है, इसके ही टर्म में हमें आंसर निकालना होता है। क्लास 12 की इस एक्सरसाइज है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें हम लोग एक तरीका याद करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, जैसे dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। इस फॉर्मूले को बना लेते हैं अपने आप, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। इस फॉर्मूले को टर्मिनेटिंग मतलब डिफरेंशिएशन का एक चेन रूल भी इसी से बनता है। घबराने की बात नहीं है। यहाँ से सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला समझ लो, सीधी सीधी बात कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ से क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलते हैं। जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं सर। एक्स इक्वल्स टू, अभी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आराम से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स इक्वल्स टू 2a टी की पावर स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू a टी की पावर 4। यहाँ से हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यानी कि t क्या है भाई साहब, कोई भी घबराने की बात नहीं है। t भी सिंपल एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी मैं फॉर्मूला बता रहा था। जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आपके समझ में आएगा कुछ। जैसे हमने क्या किया, सिंपल सीधी सीधी बात, हमने क्या किया, सबसे पहले x इक्वल्स टू ले लिया 2a टी स्क्वायर। जैसे ही मैं इसे लूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई x की अलग वैल्यू है और y की अलग वैल्यू है। यदि ऐसी बात बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे t दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शन वैल्यूओं की t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपने आप। जैसे कि मैंने देखा, मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, सॉरी t की रेस्पेक्ट में करूंगा बोथ साइड। तो t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या आएगा, dx ओवर dt इक्वल्स टू d ओवर dt 2a टी स्क्वायर। तो dx ओवर dt इक्वल्स टू 2a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो dt और t स्क्वायर। मैं देख पा रहा हूं कि t स्क्वायर का जो होगा वो कितना होगा, 2a और 2 आगे आ गया और t की पावर बची 1, तो 2 दूनी 4 4at। यानी dy ओवर dx की जो वैल्यू आई वो हमारी निकल के आ गई 4at। सिंपल सी बात, ये निकल के आई 4at। यानी dy ओवर dx, सॉरी dx ओवर dt की वैल्यू निकली 4at। हमें निकालनी थी dy ओवर dx की वैल्यू, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी dy ओवर dt की वैल्यू और निकालते हैं। तो dy ओवर dt की वैल्यू मैं इधर निकाल लेता हूँ, आराम से नोट कर लेना। नाउ y इक्वल्स टू a t की पावर 4। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। हमने y का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ गया, dy ओवर dt, और a कांस्टेंट मैंने बाहर निकाला d ओवर dt और t की पावर 4। a कांस्टेंट 4 आगे आ गया, t की पावर बची 3
तो डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू आई वो आ गई 4a t की क्यूब, 4a t की क्यूब। लेकिन भाई साहब हमें निकालना तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कैसे निकलती है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम लोग करते हैं एक बात, ये कर लेते हैं कि भैया डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को हम लोग डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। देख लो, यदि चाहो तो देख लो, डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को बना लेते हैं, असलियत में काटते नहीं है, यदि कट गया तो फिर फॉर्मूला बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं नाउ। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमें पता है 4a t की क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाई। देखो ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है, हमें जो वैल्यू पता है वो डी एक्स ओवर डी टी की है, वो है 4a t, लेकिन मुझे वैल्यू निकालनी है डी टी ओवर डी टी की, बिकॉज डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है मुझे फंक्शन में, सॉरी फॉर्मूले में। तो यहाँ से मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, दोनों वैल्यूओं को पलट दो इन्हें, तो डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/4a t। अब रख दो इस वैल्यू को उठा के वहाँ से, तो कितना हो गया 1/4a t। ध्यान से देखो 4a से 4a कट गया, इस t से t कैंसिल हो गया, तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी आई, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टी की क्यूब, एक कैंसिल होगी तो टी की पावर 2 बच गया। यही आपका आंसर है, यही डी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इरेज करता हूँ, आप लोग सभी इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं इन्हें इरेज कर लेता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा ही आसान सा है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ और थोड़ा सा समय आपको देता हूँ, कोशिश करके देखना, आसान सा है क्वेश्चन, ना हो तो फिर मुझे बताना। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है x इक्वल्स टू a cos t, सॉरी थीटा है, थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। ये दे रखा है, कैसे करना है भैया? सभी लोग पहले करके देख लेंगे, है ना, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। हो जाता है बहुत ही ज़बरदस्त है, नहीं होता फिर वीडियो को आप लोग पॉज करके दोबारा से और प्ले करके देख लेंगे, फिर आराम से करके देखेंगे। सबसे पहले मैं करा देता हूँ, कोई भी घबराने की बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। सिंपल मैंने क्या करा, एक फंक्शन मुझे लेना है जो दे रखा है उसे, तो मैंने क्या लिया, x इक्वल्स टू a cos थीटा, मैंने ये ले लिया। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, वहाँ पर हमारा t था, हमने t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, वहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकाल दी। लेकिन यहाँ पे बेसिक बात ये है कि यहाँ पर t नहीं है। यदि t नहीं होता तो क्या भैया थीटा है, तो थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, सिंपल सी बात। जो भी अदर फंक्शन के साथ, यानी कि जैसे y इज इक्वल टू कॉस थीटा मिल रहा है, तो हमें थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, सही है। यदि x इक्वल टू t मिलता है तो हमें t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये बात हमें अपने भेजे में बैठा लेनी है, ठीक है जी। बाकी फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ते हैं। सीधी सिंपल सी बात, मैंने x इक्वल टू a cos थीटा ले लिया, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो x का कितना होगा, dx ओवर डी थीटा, a कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, और d थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे लिखते हैं dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉस थीटा का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वो होता है माइनस के साइन थीटा। आप सभी को याद होगा कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, और वो हम लोग पढ़ते आए हैं, बहुत शुरुआत से मैंने पढ़ाया था, वो होता है माइनस के साइन थीटा। तो यदि मैं dx ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो सीधी सीधी आएगी माइनस के a साइन थीटा, ये आ गई ये dx ओवर डी थीटा की वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करते चलोगे तो हमें एक बात ये भी पता चलेगी कि हमें असलियत में जो वैल्यू फॉर्मूले में रखनी होती है वो d थीटा अपॉन dx की रखनी होगी। तो यहाँ से आप लोग चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू अभी भी निकाल सकते हो, बाकी जब जरूरत पड़े तब भी निकाल सकते हो, आपका क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ, डी थीटा ओवर डी एक्स इक्वल टू आएगा 1 अपॉन माइनस के a साइन थीटा। ये बात यहाँ तक कि हमारी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं आशा करता हूँ। सिंपल सी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड तरफ चलते हैं, जो उसने क्वेश्चन दे रखा है।
सिंपल सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। अब देखते हैं ध्यान से, हमने क्या किया, y इक्वस टू यहाँ से ले लिया y इक्वस टू बी कॉस थीटा। सोचो y इक्वस टू बी कॉस थीटा है, तो मुझे डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में करना होगा, किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, मुझे ये बात सोचनी है। तो मुझे पता है कि थीटा की रेस्पेक्ट में ही मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा, ताकि dy ओवर डी थीटा निकलेगा और मैं फॉर्मूले में रख पाऊंगा dy ओवर डी एक्स इक्वस टू डी थीटा ओवर dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, और मेरा dy ओवर डी एक्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो मैं करा रहा, आराम से देख लो फिर कर लेगा। यहाँ से मैंने डिफरेंशिएशन करा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स थीटा बोथ साइड, तो dy ओवर डी थीटा इक्वस टू बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, d ओवर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, तो dy ओवर डी थीटा b। मुझे ये पता है कि भैया कॉस थीटा का जो होता है वो होता है माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी बताया था मैंने, तो सिंपल लिख देते हैं माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस के b साइन थीटा। यदि यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है तो फिर हम क्वेश्चन को आगे भी उधेड़ेंगे इसी तरीके से। देखिए, नाउ वी नो दैट, इसका मतलब है हम लोग जानते हैं dy ओवर डी एक्स, dy ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स। इस बात को तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, इसका थोड़ा सा डिस्कशन किया था। बाकी ये फॉर्मूला बेसिक है बिल्कुल, जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया था उसको ही इस तरीके से रखते हैं कि ऊपर नीचे वो कट जाए, सिर्फ काटते नहीं है, सिर्फ अपने मन में सोच कर रख लेते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल सी बात। देखिए, तो मैंने क्या किया, dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, वो आ गई माइनस के b साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू मैंने पहले यहीं निकाल ली थी, वो और देख लेते हैं, वो आई है 1 अपॉन माइनस के a साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया b अपॉन में a। यानी आपकी dy ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई है v अपॉन में a आ गई सर। कोई भी दिक्कत, बड़ा सिंपल सा है। यदि समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं दोबारा से पर्सनली जिस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया मैं उस क्वेश्चन की वापस वीडियो बना दूंगा। घबराने की बात नहीं है, आराम से उतार लो, मैं अलग हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही सिंपल तरीके से। सारे क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, इसके मैं करा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन को करा देता हूँ, घबराने की कोई भी बात नहीं, काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं, आगे भी आने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x इक्वस टू साइन टी। क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वस टू साइन टी और y इक्वस टू दे रखा है उसने cos 2t, cos 2t ये दे दिया। बिल्कुल सेम, मैं चाह रहा हूं कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लें फिर उसके बाद करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन हो जाता है तो इससे बढ़िया मेरे लिए खुशी की कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले आप पर हो गया, बहुत खुशी की बात है। यदि नहीं होता तो फिर वीडियो को प्ले करके देखेंगे आराम से, फिर क्वेश्चन को समझ लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने ले लिया x इक्वल्स टू साइन टी, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों साइड का मैं t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। बड़ा सिंपल सा, पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन कर पाया हूं, अभी मैंने करे थे थोड़े से, और मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आप लोग करें। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले आप लोग करें फिर उसके बाद ही करें। तो x का कितना होगा, dx ओवर dt और d ओवर dt इंटू साइन टी, dx ओवर dt इक्वल्स टू साइन टी का कितना होगा, cos t। नाउ टेकिंग y इक्वल्स टू cos 2t, मैंने क्या किया, अभी मैंने x का जो साइन टी दे रखा था उसको डिफरेंशिएशन कर लिया t की रेस्पेक्ट में।
अब मैं y का करूँगा t की रिस्पेक्ट में, जैसे मैं अभी तक करता आ रहा था, कोई भी नया काम नहीं करना मुझे, सिर्फ नया काम नहीं करना, वही पुराना काम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो y का कितना होगा, dy ओवर dt इक्वल्स टू d ओवर dt इंटू कॉस 2t, dy ओवर dt इक्वल्स टू कॉस 2t का कितना होता है, 2t को मैं क्या मानूंगा, t मान लूंगा, और cos t का कितना होता है माइनस के साइन t, और फिर 2t का अगेन करूंगा बिकॉज उसको मैं t मानूंगा इसलिए। तो cos 2t का होगा माइनस के साइन 2t, और इस 2t का दोबारा करूंगा t की रेस्पेक्ट में। तो देखो dy ओवर dt माइनस के साइन 2t एंड मल्टीप्लाई बाई 2 बाहर, और t का हो गया 1, इसलिए dy ओवर dt की जो वैल्यू आई वो आई 2t माइनस के 2t इंटू साइन 2t, ये आ गई dy ओवर dt की वैल्यू। अब सिंपल मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल जो फॉर्मूला मैंने बताया है dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाई dt ओवर dx, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और मेरा आंसर मेरे सामने होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। चलिए यहां पे देख लेते हैं। नाउ dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt एंड dt ओवर dx। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है, वो है माइनस के 2t इंटू साइन 2t, एंड dt ओवर dx की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा, तो ये होगा dt ओवर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस t, 1 अपॉन कॉस t, तो यहां से रख दूंगा 1 अपॉन कॉस t। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के 2t इंटू साइन 2t अपॉन में कॉस t। चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन चलो मान लो हमें आगे करना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी छोड़ने पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चाह रहे हो तो साइन 2t का फॉर्मूला खोल दो, तो कितना आएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी, और अपॉन में क्या है कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 जा 4 माइनस के 4t इंटू साइन टी आ गई। ये आपका आंसर है। बिल्कुल यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से उतार लो। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सिंपल, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है सारे। चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से, बिल्कुल नागिन की आंखें हैं तुम्हारी, स्क्रीनशॉट तो तुरंत ले ही लेते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x इक्वल्स टू 4t एंड y इक्वल्स टू 4 अपॉन t है। तो हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है इस एक्सरसाइज में। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए कैसे सिंपल, जो फॉर्मूले जो रूल्स हम लोग पहले सीखते आ रहे हैं वही काम करना है। x इक्वल्स टू 4t, तो डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन t की रेस्पेक्ट में कर दो, तो यहां से क्या वैल्यू निकलेगी dx ओवर dt की। फोर कांस्टेंट t का हो गया 1, तो dx ओवर dt की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ठीक है भैया, x की वैल्यू हमने निकाल ली dx ओवर dt की। अब हम लोग निकालेंगे dy ओवर dt की वैल्यू। बहुत ही सिंपल, जैसे हम लोग रूल्स लगाते हैं बिल्कुल सिंपल वही काम करना है। y इक्वल्स टू 4 अपॉन t है, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dy ओवर dt, तो ये हो गया d ओवर dt 4, चलो ऐसे कर लो t की पावर -1। अब ध्यान से देखो 4 कांस्टेंट है
और टी की पावर -1 आगे आ गई और टी की पावर -1 और -1 होगी, तो देखो फिर कितना हो गया -4/t², यानी कि dy/dt की जो वैल्यू निकली वो -4/t² निकली। मुझे निकालना है dy/dt की वैल्यू, सॉरी dy/dx की वैल्यू, और उसके लिए मैं फॉर्मूला भली भांति जानता हूँ, बहुत प्यारे से मैंने अभी बताया था। कितना होता है dy/dx इक्वल्स टू dy/dt और dt/dx। सिंपल, सॉरी, बिल्कुल यही फॉर्मूला, ठीक है। जो जो वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा, किसकी वैल्यू, dy/dt की, वो आ गई 1/4। कोई दिक्कत, सारी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। नाउ dy/dx इक्वल्स टू dy/dt की वैल्यू कितनी है, -4/t², और dt/dx की वैल्यू आई है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/t², यानी कि dy/dx की वैल्यू आई 1/t², माइनस, ये वैल्यू निकल के आई। कितना सिंपल फॉर्मूला, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ, और ले भी लिया होगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत तेज लोग हो आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा अगला भी। 5th क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मैं ज़रूर कराऊंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x इक्वल्स टू दे रखा है cos थीटा माइनस के cos 2 थीटा, और y इक्वल्स टू दे रखा है मुझे sin थीटा माइनस के sin 2 थीटा, और मुझे dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ, dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं। दिखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, और यही सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। मज़ा आएगा सर क्वेश्चन सॉल्व करने में, तबीयत खुश हो जाएगी कि हाँ भाई क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं। x इक्वल्स टू cos थीटा cos 2 थीटा। मुझे पता है कि यहां से मुझे dx/d थीटा निकालना है, क्योंकि थीटा की रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना, इतना हम लोग जान चुके हैं। अभी तक की क्लास में सिर्फ हम ये जान पाए कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है और किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ताकि हमें अच्छे से फॉर्मूला बना पाए अपने आप से। सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं, आगे जान देते हैं। हमने क्या किया, थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो dx/d थीटा, d थीटा ओवर, तो d/d थीटा cos थीटा, dy/d थीटा cos 2 थीटा, तो dx/d थीटा इक्वल्स टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है sin थीटा होता है, और cos 2 थीटा, देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, cos 2 थीटा का नहीं पढ़ा, तो मैं 2 थीटा जो है उसे मैं क्या मानूंगा, थीटा मानूंगा, और cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस के sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का एड करूंगा, तो माइनस के sin 2 थीटा, और इस sin 2 थीटा यानी कि 2 थीटा को मैं क्या करूंगा, दोबारा डिफरेंशिएशन। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, आशा करूंगा यहां तक की बातें हम लोग समझ चुके हैं। तो d/d थीटा इज इक्वल टू माइनस के sin थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस sin 2 थीटा, और देखिए 2 बाहर आ गया और थीटा का हो गया 1, इसका मतलब dx/d थीटा इक्वल्स टू माइनस के sin थीटा, और ये हो गया प्लस के 2 sin 2 थीटा। यहाँ तक की बातें हम लोग समझ पाए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि यदि कोई वैल्यू थीटा यानी कि कोई वैल्यू माइनस में पहले लिखी हो तो हम उसे प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, बाकी वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, माइनस के sin थीटा। मुझे बता दो यहाँ तक की कोई भी दिक्कत। मैं एक बात ये भी जानता हूँ कि भाई dx/d थीटा की यदि वैल्यू पता चलेगी मुझे, तो मुझे हमेशा d थीटा/dx की वैल्यू पुट करनी होती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से d थीटा/dx की वैल्यू निकालूंगा, और वो आएगी 1/2 sin 2 थीटा और माइनस के sin थीटा। ये बता दो मुझे
कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो किसी को तो मुझे बता दो। बड़ी प्यारी सी बात मैंने बताई, सिंपल सी बात है, यहाँ तक किसी को शायद ही कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यानी कि dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करते हैं इधर साइड। नाउ y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस के साइन टू थीटा, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। नाउ चलिए भाई, ठीक है आगे बढ़ते। डिफरेंशिएशन करना है, बड़ा प्यारा सा डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो y का कितना होगा, dy ओवर डी थीटा, और d ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस d ओवर डी थीटा इंटू साइन टू थीटा। यहाँ तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, आराम से आप लोग यहाँ तक, आई होप यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत किसी को नहीं हुई हो। इतना तो मैं आपसे एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ कि भाई डिफरेंशिएशन यदि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग यहाँ तक तो करते ही आ रहे हैं भैया, सिंपल सी बात है। इसके आगे की बात हमें करनी है, इसके आगे की बात हमें क्या करनी है कि यदि dy ओवर dx डी थीटा साइन थीटा का हमें पहले से पता होता है कॉस थीटा। अब मुझे ये पता है कि भाई ये 2 थीटा है, मुझे साइन थीटा का पता है, तो मैं इस 2 थीटा को थीटा मान लूंगा, और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2 थीटा, और इस 2 थीटा का अगेन कर लूंगा। बताओ मुझे क्या दिक्कत आ रही है। तो d ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, और 2 आगे आ गया, थीटा का हो गया 1, तो dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और 2 कॉस 2 थीटा। मुझे ये बता दो कि भैया हमें यहां तक नहीं समझ में आया, बताइए सर। इतने यहां तक तो शायद ही किसी को कोई दिक्कत हुई होगी यदि यहां तक हम लोग डिफरेंशिएशन को खींच के लाए। इतने प्यार से डिफरेंशिएशन शायद ही आपको कोई कोचिंग में भी पढ़ा रहा होगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है, सिंपल। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा फॉर्म लगाते हैं, बिल्कुल। नाउ dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स। ये लो भाई, इतना सा बस हो गया काम, मामला फिट है। बस वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू इधर रख दूं क्या? इधर रख दो, इधर रख दो भाई, इधर रखवा दो। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है d ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब देखो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू ये रही, रख दो इधर, कहाँ जाएगी बच के, और ये हो गया जी 2 cos 2 थीटा अपॉन डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, मैं इधर रख देता हूँ, और इधर रखूँगा तो अपॉन में आ गई, चलो यहाँ रख देता हूँ 2 साइन थीटा इंटू 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा माइनस की साइन थीटा। ये दिख रहा है? दिख रहा है क्या आपको सभी को? मुझे यहाँ तक बता दो, दिख रहा है? चलो मैं इधर कर देता हूँ, इधर दिख रहा है, उधर नहीं दिख रहा हिसाब से, इधर कर देता हूँ। इधर कर लेते हैं, देखिए dy ओवर डी थीटा
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा अपॉन, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू अपॉन करके आएगी तो अपॉन में आ जाएगी 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गई वैल्यू आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की। यहीं पर छोड़ दो, हमें कोई बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप भी जब भी एग्जाम में बैठो तो हमें ये खींचातानी नहीं करनी कि इसको और सॉल्व कर दो और सॉल्व कर दो। जहाँ तक आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी वहीं आपका आंसर है, वही आपका आंसर मान्य होगा। ये बात है। थोड़ा सा यदि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दूंगा तो कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा करे तो, नहीं तो आप रिस्क ना लें, यहीं तक छोड़ देंगे। जबरदस्त है, आपका 100% जिंदाबाद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। बहुत ही बढ़िया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराते हैं आपका आज बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। x इक्वस टू ए कॉस थीटा, सॉरी x इक्वस टू ए इंटू थीटा माइनस के साइन थीटा, एंड y की वैल्यू दे रखी है y इक्वस टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू दे रखी है और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। आराम से करेंगे सर, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है भैया, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हमें डिफरेंशिएशन सीख के जाना है। आज इस वीडियो से हर एक क्वेश्चन को लगाना है। हमें नहीं पढ़ना कहीं भी, हमें एक्सपीरियंस से पढ़ना है। सिंपल हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग आराम से लेके चलते हैं क्वेश्चन को। ये लो भैया, एक्स इक्वल्स टू ए थीटा माइनस के साइन थीटा, जो दे रखा है वो ले लिया। मेरे दिमाग में भेजा मेरा खुल गया और मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात आ गई कि मुझे थीटा दिख रहा है तो मुझे डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। बस कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। जैसे ही मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो x का आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। ए कांस्टेंट है, डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा माइनस के डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल्स टू ए, थीटा का हो गया 1, थीटा का हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ये बात निकल के आई कि भैया डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो d ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन में कर लो 1 अपॉन ए 1 माइनस के कॉस थीटा। ये वैल्यू निकली डी थीटा ओवर डी एक्स की। क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो वहाँ पर मुझे वैल्यू ज़रूरत पड़ती है डी थीटा ओवर डी एक्स की, जो कि यहाँ से निकालना मुझे ज़रूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे भी करते हैं क्वेश्चन को बहुत सिंपल से। आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। हमने ले लिया y इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। मैंने कर दी डिफरेंशिएशन, तो डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू ए बाहर है डी ओवर डी थीटा 1 का प्लस डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू थीटा का 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में हमें पता है 0 होगा, बिकॉज कांस्टेंट का ऑलवेज डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये खोपड़ी में आप लोग भर लो, बैठा लो कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा 0 होगा। बिल्कुल। चलिए, कॉस थीटा का तो हमेशा माइनस के साइन थीटा होता है, इसको तो कैसे भूल गए। तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस के ए साइन थीटा।
माइनस के ए साइन थीटा आ गई। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। नाउ वी नो दैट dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स। इस फॉर्मूले को जानते हैं। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहीं से, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, फटाफट से पुट करते हैं। सो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई a साइन थीटा अभी निकाल ली थी, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू ये रही 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। a से a कैंसिल हो गया, dy ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आ गई माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा। यही आपका आंसर है सर, यही आपका आंसर है। यहीं तक आपको करना है, कहीं भी भागदौड़ी नहीं करनी सर। अभी आपके पास अभी है आंसर सीट, तो आप लोग देख लेते हैं, पेपर में कहाँ से देखोगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जहाँ भी आपने dy ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल दी वहाँ आपका पर्टिकुलर आंसर माना जाता है, वहीं आपका आंसर ठीक है। यदि आपके तरीके बिल्कुल ठीक है, आपने कहीं गलती बीच में नहीं करी, तो आपका आंसर मान्य है, ज़बरदस्त है, 100% है, जिंदाबाद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चनों को आज आपको ऐसे करा के जाऊँ फिर आपको कहीं ज़रूरत ही ना पड़े, कहीं भी किसी कोचिंग संस्था की कोई भी आपको भविष्य में जानकारी, कभी भी किसी की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बेसिक से आराम से पढ़ा रहा हूँ, बोरिंग करके नीचे से बेस से पढ़ाया है मैंने डिफरेंशिएशन को, और आज भी बेसिक क्लास को लेके आया हूँ। तो ये नहीं है कि हम लोग बेसिक से नहीं करा पा रहे हैं, हम YouTube पे भी बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब वाकई बखूबी आपकी है कि आप लोग वीडियो को कहाँ तक शेयर कर रहे हैं। इसलिए कंजूसी नहीं करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब और ठोक के कर दें, ताकि ये पार्टी बहुत बड़ी हो जाए और आपको भी जश्न मनाने का मौका मिले। इसलिए आपसे हाथ से गुजारिश है कि जो लोग भी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको पर्टिकुलर आपको सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि आप हमारे दिल के करीब हैं और हम चाहते भी हैं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा, इसके सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 1 मिनट में मैं रेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं साथ के साथ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिकली इस पर ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ी सी कहीं गलती होगी फिर नहीं समझ में आने का। अंडर रूट कॉस 2t और y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। मुझे यहां से जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है dy ओवर डी एक्स की। dy ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले dy ओवर डी एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, dx ओवर डी टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा x का। फिर जो y की वैल्यू दे रखी है उसको भी t की रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो दोनों जगह से वैल्यू निकलेगी मेरे पास dx ओवर dt और dy ओवर dt, और दोनों वैल्यूओं को जो फॉर्मूले में रख रखा है बस उस फॉर्मूले में पुट कर देना, और वहीं पर मैं अपना आंसर छोड़ दूंगा, वही मेरा आंसर है। यदि आपको दिक्कत है कि भाई हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना, हमें आगे करना है, तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओ, और आपकी परेशानियों को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप बिल्कुल भी आंसर सीट के चक्कर में ना पड़े। आराम से जहाँ पर भी आपने डिफरेंशिएशन आराम से कर लिया, पूरे फॉर्मूले लगा दिए, dy ओवर dx की वैल्यू निकल गई, फिर घबराने की बात नहीं है, वही आपका पर्टिकुलर आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल आराम से। देखिए ध्यान से, मैंने क्या ले लिया, मैंने x इक्वल्स टू साइन की क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t ले लिया। ठीक है, यहां से मैं प्यार से करूंगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और यदि गड़बड़ हो गई तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो आराम से करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीधे सीधा डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दोनों साइड टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। बहुत प्यारे से समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन करा तो डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी और डी ओवर डी टी साइन की क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी। अब यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला डिवाइड वाला फॉर्मूला हमने बहुत प्यार से समझा था आराम से, और मैं वो अप्लाई करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि भूल गए हो तब भी आपको याद दिला दूँ। चलिए चलिए अब लगा देते हैं डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर वाला और डिवाइड वाला फॉर्म लगा देते हैं। तो देखो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू, पहले हम लोग क्या करते हैं नीचे वाले को छोड़ देते हैं, यानी कि कॉस टू टी को हमने छोड़ दिया और डी ओवर डी टी, ठीक है, साइन टी की होल क्यूब कर लो यहाँ से, ठीक है, और साइन की क्यूब टी को छोड़ दो अब की बार, और अब के बाद डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा टी की रेस्पेक्ट में किसका? अंडर रूट कॉस टू टी, और जो भी नीचे होता है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचे। आशा करूंगा कि यहाँ तक की सारी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट है, क्योंकि यदि हम यहाँ तक डिफरेंशिएशन को खींच के लाएं तो फिर ऐसा ही नहीं लेके आए, कुछ तो बात है, हम यहाँ तक आ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं डिफरेंशिएशन को लेकर। डी एक्स ओवर डी टी, देखिए सबसे पहले जो चीज़ बाहर है उससे तो हमें कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, फिर सबसे पहले पावर का करेंगे, तो पावर आगे आगे साइन स्क्वायर टी, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर साइन टी का दोबारा करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ साइन टी माइनस साइन की क्यूब टी। अब बेसिक यहाँ पे ये ध्यान देखना है कि अंडर रूट कॉस टू टी का कैसे होगा, तो हम लोग इस कॉस टू टी को अंडर रूट के अंदर टी मानेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन टी की रेस्पेक्ट में 1/2 रूट टी होता, और कॉस टू टी का दोबारा कर लेंगे, सिंपल सी बात। तो मैंने क्या माना, इस कॉस टू टी को टी मान लिया, और टी का डिफरेंस कॉस टू टी के अंदर जब हो गया तो ये होगा रूट टी, और रूट टी का होता है 1/2 रूट टी, तो रूट टी के स्थान पे कॉस टू टी है। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने इस अंदर की बात को टी माना और ये हो गया अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का होता है 1/√t, और जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, दोबारा कर रहे हैं। सॉरी, चलिए अब बेसिकली मैंने क्या माना, इसको इस वाले को मैंने टी माना, तो इसका अंडर रूट टी हो गया, अंडर रूट टी का होता है 1/2√t। अब इस जब मैं इसे टी माना तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो अगेन डिफरेंशिएशन यानी डी ओवर डी टी इंटू कॉस टू टी, और अंडर रूट के अंदर हमारा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, कॉस टू टी, कॉस टू टी चल रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से, मैं जानता हूँ कि साइन टी का डिफरेंशिएशन यदि करूँगा तो यहाँ से आएगा कॉस टी, तो इसे आगे लिख लेता हूँ कॉस टी, और ये 3 आगे आ गया कॉस टी इंटू 3 को आगे लिख लिया साइन स्क्वायर टी, और अंडर रूट के अंदर कॉस टू टी माइनस
साइन की क्यूब टी, और ये हो गया कॉस 2t का करूँगा डिफरेंशिएशन तो आएगा माइनस के साइन टी, माइनस के, है ना। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा माइनस के साइन 2t, और 2t का दोबारा करूँगा तो 2 और t का हो गया 1, t का कितना हो गया 1, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 2 अंडर रूट कॉस 2t, सिंपल। और इसके अपॉन में भी जो चल रहा है वो है हमारा कॉस 2t। मुझे ये बता दो, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ये वैल्यू निकल के आ गई dx ओवर dt की। आशा करूँगा यहाँ तक हमें दिख रहा है, आराम से दिख रहा है क्या, मुझे बता दो। बेसिकली यहाँ तक दिख रहा है, हाँ आराम से यहाँ तक दिख रहा है, बिल्कुल हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आराम से यहाँ तक उतार लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। dx ओवर dt की वैल्यू निकल के आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारे पास dx ओवर dt की। यहाँ पर मैं निकालूंगा dy ओवर dt की वैल्यू, ठीक है। नाउ टेकिंग y इक्वल्स टू कॉस की क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो y का कितना होगा, y का dy ओवर dt इक्वल्स टू d ओवर dt कॉस की क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t होगा, सिंपल सी बात। बेसिक यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हम डिफरेंशिएशन को पढ़ के लाएं तो बेसिक सब जानकारी हमें है पहले से ही, और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ से मैं सिंपल जो फॉर्मूला अभी पीछे लगाया था वही लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ कॉस 2t को, और डिफरेंशिएशन कॉस की क्यूब टी कर लेता हूँ, यानी कॉस टी की क्यूब टी, यानी कॉस की होल क्यूब कर लेता हूँ, ताकि मैं पावर का सबसे पहले कर पाऊँ। फिर इसके बाद माइनस आएगा, माइनस तो कॉस की क्यूब टी और dy ओवर dx, और अंडर रूट में जाएगा हमारा कॉस 2t, और स्क्वायर से तो हमारा रूट कैंसिल हो गया, तो कॉस 2t ही बचेगा नीचे। और ये वैल्यू किसकी आई है हम लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत प्यारी सी वैल्यू ये निकल के आई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसे, कॉस 2t, ये जो वैल्यू निकल के आई है ये निकल के आई हमारी dy ओवर dt। बस बेसिक डिफरेंशिएशन रह गया, वो हम लोग कर देते हैं अभी सिंपल सा। देखिए cos 2t सबसे पहले मैंने पावर का किया, तो ये हो गया जी कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का दोबारा करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के साइन टी, माइनस के साइन टी वो मैंने आगे ले लिया, ठीक है। माइनस कॉस की क्यूब टी यहाँ पे है, और अंडर रूट कॉट 2 की करूँगा तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और इस कॉस 2t का करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस के साइन 2t, और 2t से 2 बाहर निकल के आएगा। अभी मैंने करा है ये सारा मैटर, अभी करा है, अभी मैंने ये सारा मैटर कर लिया, सिंपल सी बात है। ये समझ में आपको आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। और अपॉन में तुम्हारा कॉस 2t चल ही रहा है, सिंपल सी, ठीक है। ये चल रहा हमारा कॉस 2t, ये रहा कॉस 2t, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर भी यदि हम चाहें तो इधर भी हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, ये माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो dy ओवर dt इक्वल्स टू 3 sin t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू अंडर रूट कॉस 2t, माइनस माइनस तो इधर प्लस हो गया, और ये हो गया साइन 2t
इंटू कॉस की क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। और अपॉन में यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको रेज लिख देता हूँ सही से, और अपॉन में हमारा चल रहा है cos 2t। ये निकल के आई dy/dt की वैल्यू, ये dy/dt की वैल्यू निकल के आई है, सिंपल सी बात है। अब हमें करना क्या है, असलियत में जो काम करना है वो बेसिक फंडा हमारा यहाँ से है। मैं इसको इरेज नहीं करता, मैं यहाँ पर आपको फॉर्म लिख देता हूँ, वैल्यू को आप लोग पुट कर लेना। मैंने dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने dt और dt/dx की वैल्यू यहाँ रख दी। इस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू आप रख दोगे आपको dy/dx की वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल जो फंडा मैंने बताया है बेसिक, मैं इसे थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मैं सही करके इसको लिख देता हूँ तो आपकी बिल्कुल आपको आसानी रहे। तो वो हो गया जी 3 sin t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू अंडर रूट कॉस 2t एंड प्लस हो गई, ये हो गया जी हमारे पास sin 2t इंटू कॉस की क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, और अपॉन में हमारा ये चल रहा है कॉस 3। ये वैल्यू जो निकल के आई है ये हमारी dy/dt की वैल्यू निकल के आई है बेटा। किसकी वैल्यू निकल के आई? dy/dt की वैल्यू निकल के आई है। बहुत प्यारी सी वैल्यू निकली। यदि मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लूँ, और यदि इस इक्वेशन को मैं सेकंड मान लूँ, और दोनों इक्वेशनों को वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर ए में रख दूँ, तो यहाँ से मुझे dy/dx की वैल्यू बिल्कुल आसान से प्राप्त हो जाएगी। घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से वैल्यू हम लोग यहाँ से पा लेंगे। तो मैं आशा करूँगा कि इस वैल्यू को उठा के आप रख सकते हैं, और जो भी कटे वो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत प्यारे से क्वेश्चन था, आशा करूँगा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। फटाफट से आप लोग आराम से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग कर लेना। मैं इसे इरेज करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यदि आपने क्लास 12th में थोड़ी सी मजाक मस्ती करनी प्रारंभ भी कर दी तो आप अपने जीवन के साथ खेल जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। जो लोग आपकी हार को देखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा, बहन और भाइयों से, सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो विद्यार्थी क्लास 12th में मैथमेटिक्स या पीसीबी यानी बायोलॉजी से भी इंटर कर रहे हैं, तो वो अपने जीवन को यदि आप सुधारना चाह रहे हैं तो आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स और बायो वालों को तो बहुत ही मेहनत करनी पड़े। यदि आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पास हो जाएं, सिर्फ पास होना है, तो आप बिल्कुल भी पढ़ें भी ना, तब भी शायद आप पास हो जाएंगे यदि आप अच्छे से लिखाएंगे। लेकिन बेसिकली हमें पास होना नहीं है, हमें अच्छे नंबर लाना है, और अच्छे नंबर आते हैं हमारे ज्ञान से। हमारे ज्ञान से हमें अच्छे नंबर आते हैं। और मेन बात तो हमें हमारे नॉलेज की है। चलो हमारे नंबर भी कम आ गए, कोई मैटर नहीं करता यदि हमें नॉलेज बहुत अच्छी है तो। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप सभी से बेसिक आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है फ़ोन की, तो आप लोग यूट्यूब पे अच्छे से अच्छे कोचिंग, अच्छे से अच्छी चैनल को आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है इस बीच में भी, तो आप अपने माता पिताओं का चेहरा देखिए। आप अपनी माता और पिता का चेहरा देखिए, वो आपसे कितनी बड़ी आस लगाए बैठे हैं। क्लास 12th के विद्यार्थी जिसके पास मैथ हो, उसके पास तो किसी भी चीज़ का समय होता ही नहीं है। ये आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपको अपने जीवन में करना क्या है।
आपको वही काम करना है जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं। तो आपको पढ़ना, यदि आप लोग कल छोड़ रहे हैं तो आप आज छोड़ दें, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने माता पिता का पैसा बर्बाद ना करें। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं, है ना। फिर थोड़ी सी देर में बस फिर करते हैं, आज के लिए काफ़ी होगा, है ना। इस एक्सरसाइज को ख़त्म करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 ने दे रखी है x इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस के log 10 t/2 एंड y की वैल्यू दे रखी है y इक्वल्स टू a sin t। ये दे दिया और मुझे dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से कोई भी नया काम नहीं, बिल्कुल डिक्टो जैसे काम पीछे से करते आ रहे, सेम काम करना है, सेम अभी करते हैं सर, आराम से करते, रख के तोड़ते हैं इस सवाल को, और ऐसी जगह से तोड़ते हैं कि इस पे बैठा ना जाए। ऐसी जगह पे तोड़ते हैं। अभी इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलते हैं। आइए, चलिए भाई, हैं गोटियां खेलते हैं, बहुत प्यारी सी बात। आइए, चलिए भाई, बहुत सिंपल, बहुत ही बढ़िया। हमने क्या किया, सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो लेनी है। बिल्कुल, ये ले लिया जी, x इक्वल्स टू a cos t प्लस के log 10 t/2 और ये हो गया जी ब्रैकेट 1। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। मुझे t दिख गया तो मुझे पता चल गया कि भाई मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो t ही रेस्पेक्ट में करना है, अदरवाइज नहीं कर रहा काम करता। और करना तो है ही, बिना करे काम कैसे चल जाएगा, है ना। तो वो करते हैं। चलिए, हमने क्या किया, मुझे पता चला कि भाई मैं जानता हूं कि x का जो होगा वो dx/dt होगा। मैंने कर ली ए कांस्टेंट d/dt cos t प्लस log, अच्छा log से पहले भी तो डिफरेंशिएशन आना है, वो मैं भूल गया था। d/dt log 10 t/2। तो dx/dt a इंटू कॉस टी का होगा माइनस के साइन टी। ये बातें हम लोग जानते हैं, कहने वाली बात नहीं है। इसको मैं पूरे को t मानूंगा क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन मुझे पता है 1/t होगा, और जिसको मैं t मानूंगा उसका अगेन कर लूँगा। देख लो ध्यान से, मैंने log t का कैसे करा, इसको मैंने t मान लिया तो log t का होगा 1/t, और t का कितना होता है अभी कर लूँगा, और इसका करना है अगेन, यानी d/dt इंटू 10 t/2। सिंपल सी बात थी, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो dx/dt इक्वल्स टू a माइनस के साइन t प्लस, मुझे पता है 10t का कितना होगा, मुझे पता है 10x का, जब मैं x की रेस्पेक्ट में करता था तो 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता था, तब जब मैं x की रेस्पेक्ट में 10x का करता था। लेकिन अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ t की रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन 10t का होगा sec² t, जो कि मैं लिखूंगा, आराम से देख लो। तो मुझे ये पता है कि मैंने t/2 को t माना, तो देखो 1/10 t/2 तो यहाँ है अंदर, तो इसका होगा sec² t/2, और t/2 का अगेन मुझे करना पड़ेगा, तो ये हो गया जी t/2। तो देखिए dx/dt माइनस के साइन t प्लस sec² t/2
अपॉन 10t/2। और ध्यान से देखो इधर, यदि मैंने 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, t बचेगा। अरे t/2 का डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने 1/2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू है, t का अंदर 1 हो जाएगा। तो यदि मैं 1 की मल्टीप्लाई 1/2 में करूंगा तो 1/2 आएगा, और 1/2 आएगा तो सिंपल लिख दूंगा, क्यों खामखा बिना बात के टेंशन बाजी। तो सीधा सीधा मैं यहाँ से लिख दूँ कि 1/2 आ गया, और उस 1/2 को मैं क्या करूँगा, आगे ले दूंगा तो यहाँ लिख दूंगा। बोलो कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत, किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो कि भैया हमें ये दिक्कत है। बेसिकली कोई भी दिक्कत नहीं है सर, आराम से हम लोग कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा काम ये कर लेता हूँ, बाकी मेरा काम हो चुका है। और ये लीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 sin t प्लस 2 sec स्क्वायर t/2, और अपॉन में आ गया 2tan t/2। ये वैल्यू आ गई dx/dt की वैल्यू। यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं इधर dt/dx की वैल्यू लिख देता हूँ, बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, 100% पड़ेगी सर। तो देखो dt/dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये बात आएगी निकल के क्या, 2tan t/2 अपॉन a इंटू -2 tan t प्लस के 2 sec स्क्वायर t/2। ये डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू निकली है, यानी dx/dt की वैल्यू ये निकली है भैया, dt/dx की वैल्यू, जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करूंगा। समझ में आ गई आप सभी को? बेसिक सी बातें हैं, बेसिक। यदि आपने इतनी सी भी बात आज समझ ली तो मैं सोचूंगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। जो मेरा डिफरेंशिएशन का जो कोर्स चल रहा है, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सोचूंगा कि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये आज वैलिड हो गया। मैं मानूंगा कि इसकी फीस जमा हो गई। ये बात समझ में आ गई। जिस बच्चे की ये बात समझ में आ गई उसके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई मेरी नज़र। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं कुछ। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब y की वैल्यू ले लेंगे। तो y = a sin t। तो डिफरेंशिएशन, तो y का कितना होगा, y dy/dt = a कांस्टेंट, और sin t का कितना होगा, cos t। sin t का cos t हम लोग सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर हमारे सामने होगा, जो कि वैलिड होगा, जो कि मान्य होगा। बिल्कुल ये लीजिए। तो dy/dt की वैल्यू निकालना, सॉरी dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो dy/dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी निकाली थी हमने, अभी ये रही सर, ये रही। और dt/dx की वैल्यू ये रही, अभी निकाली है भैया। लो और अच्छे से लिख देता हूँ, a cos t मल्टीप्लाई बाय 2 tan t/2 अपॉन a इंटू -2 tan t प्लस 2 sec स्क्वायर t/2। a से a कैंसिल हो गया, बस मैं यहीं छोड़ दूंगा। आगे मैं बात बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि घबराहट मामला ख़राब हो जाएगा यदि मैंने कहीं भी गलती कर दी। इसलिए मैंने यहीं पे बात को छोड़ा और मैंने sec स्क्वायर t/2 -2 tan t, ये मेरा आंसर होगा, बिल्कुल होगा, ज़बरदस्त होगा। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन लेके इसे काट भी सकते हैं, है ना। बेसिक सी बातें यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आशा करूंगा कि यहाँ तक की बातें आपके समझ में आई। dy/dx की वैल्यू यहाँ तक आप लोग निकाल पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत प्यार से, बहुत ही सुंदर तरीके से, और फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं जी, बहुत ही प्यार से क्वेश्चनों को आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आगे करते हैं, बहुत ही शानदार। यहाँ तक जिन बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मैं आशा करूँगा कि यहाँ तक हर एक विद्यार्थी के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मैं अपना पूरा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूंगा सर। कोई भी दिक्कत आपको हो तो मुझे ना बता देना कमेंट करके, मैं हर एक की कमेंट का रिप्लाई करूँगा आराम से। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x की वैल्यू हम लोग आपको दे रहे हैं a sec थीटा एंड y की वैल्यू हम लोग दे रहे हैं आपको b tan थीटा, और यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और आपको आसान क्वेश्चन है। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद करें, हो जाएगा, मेरी गारंटी है। 1% यदि कहीं गलती हो जाती है तो आप लोग वीडियो को प्ले करके पूरा देख लें, फिर आराम से क्वेश्चन को करें। मैं यहाँ पे करा देता हूँ। मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले जो काम अब तक करते आ रहा हूँ वही काम करना है। x = a sec थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा, a कांस्टेंट है, d/d थीटा इंटू सेक थीटा, तो dx/d थीटा इक्वल्स टू a, सेक थीटा का कितना होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये बातें आपको बहुत पहले ही पता है। नाउ अगेन टेकिंग y = b tan थीटा, डिफरेंशिएशन कर दो। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो dy/d थीटा, b कांस्टेंट है, dy/d थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का कितना होता है सर, टेन थीटा का तो भैया बहुत चीख के बताया था, सेक स्क्वायर थीटा। बहुत प्यारी सी, इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी शायद दुनिया में कोई बता सकता, शायद ही। और आगे बढ़ते हैं, कुछ खास बातें और करते हैं। आप थोड़ी सी बातें, जब काम खत्म हो जाएगा पूरा एक्सरसाइज, फिर आपसे कुछ दिल की बातें करेंगे आज आप लोग, किस तरीके से बातें होती हैं। नाउ dy/dx = dy/d थीटा एंड d थीटा/dx, ये बातें आई। तो dy/d थीटा की वैल्यू कितनी आई, b sec स्क्वायर थीटा, एंड d थीटा/dx की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालूँ तो d थीटा/dx इक्वल्स टू आएगा 1/a sec थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ रख दूंगा मैं a sec थीटा इंटू टेन थीटा, a से a कट गया, इससे एक पावर कैंसिल हो गई, dy/dx की वैल्यू आ गई sec थीटा/टेन थीटा। बस ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं घुसना, बस यहीं तक छोड़ना है। जहाँ भी आपका dy/dx की वैल्यू आएगी वहीं आपका आंसर हो, वहीं आपका आंसर। ज़्यादा खेलने की कूदने की कोशिश की तो उछलते रहोगे, मामला हाथ नहीं आएगा। समझ में आ रही है? पापा की परी की तरह उड़ते रहोगे बस, और माँ के मगरमच्छ बन के रह जाओगे, है ना। पापा की परी देखी आपने, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि पापा की परी और माँ का मगरमच्छ ना बने। अपने माता पिताओं के लिए अपने जीवन में शायद कुछ ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो कुछ नहीं कर पाते, बाकी सभी लोग कोशिश करते हैं। और मैं आपसे भी करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर जाओ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी दूसरा यूट्यूब चैनल खोला है। हमें पता है कि आप लोगों ने अभी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करिएगा। हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अभी SSC CGL तक की मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए एक नया चैनल
SSC मैथ्स बाय अनुभव शर्मा के नाम से चैनल खोला है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप जाएं, उसे सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी आपको अब 1 या 2 दिन में ही वीडियो आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। वहाँ पर हम लोग बेसिक मैथ से बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल शानदार शुरुआत मैथ से करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, हम लोग उनको बहुत ही शानदार तरीके से शानदार मैथ प्रोवाइड कराने वाले हैं। उस पर हम लोग मैथ्स और रीजनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। रीजनिंग की भी कोशिश करूंगा मैं, रीजनिंग भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। और इस चैनल पर आपको क्लास 12th की मैथ्स और BSc फर्स्ट ईयर का मैथ्स भी मिलेगा आपको इसी चैनल पर। तो यहाँ पर ये जो दोनों चैनल है, एक्सपीरियंस क्लासेस वाला, इस पर आपको क्लास 12th का मैथ्स और BSc फर्स्ट ईयर का मैथ्स आपको मिलेगा। और दूसरा वाला चैनल जो है उस पर आपको मिलेगा SSC मैथ्स बाय अनुभव जो चैनल है, उस पर आपको SSC का मैथ्स मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मैं मैथ्स कराऊंगा और रीजनिंग, वो दोनों पोर्शन उस पर मिलेंगे और दोनों यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट ये नहीं रही कि क्लास 11th का पढ़ाना है या 10th का भी पढ़ाना है। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं ना आपको बता दूंगा, या फिर मैं स्टार्ट करके आपको कमेंट बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ, आगे क्वेश्चन करा देते हैं सर। ये लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 10 ने कह दिया कि x = a, ऐसा क्वेश्चन हालांकि मैं करा चुका हूं पहले, लेकिन चलो फिर भी करा देता हूं। a cos थीटा प्लस के थीटा इंटू साइन थीटा, और y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। और मुझे यहां से जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है dy/dx की। dy/dx की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? dy/dx की। कैसे निकालनी है वो हम लोग देख पाते हैं। हमने ले लिया x = a cos थीटा प्लस के थीटा इंटू साइन थीटा। बेसिकली जो हमें फंक्शन दे रखा है हम लोग वो ले लेते हैं आराम से, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा भाई। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो x का कितना होगा? dx/d थीटा। ये बाहर है, कांस्टेंट है। और डायरेक्ट कर देता हूँ अब, है ना, डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ तक तो आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग भी समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का माइनस के साइन थीटा होगा, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस के साइन थीटा कर लिया। और मैं एक बात ये भी जानता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो थीटा को मैंने फर्स्ट माना, तो थीटा बाहर, साइन थीटा का होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा बाहर और थीटा का हो गया 1, ठीक है जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। dx/d थीटा = a माइनस के साइन थीटा प्लस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कटता है सर, सबका कटा है, आपका भी कटेगा, तुम्हारा भी कटेगा, तुम सबका भी कटेगा, सबका कटा है। तो साइन थीटा से साइन थीटा भी कटेगा। ऐसी ऐसी जगह से कटेगा सर कि आप देख नहीं सकते ना दिखा सकते, सबका कटा है। तो इसलिए अभी आप लोग अच्छे से मेहनत कर लें तो शायद आपका ना कटे। चलो, वरना यूपी बोर्ड वालों को फोन करके ना मैं अभी बता रहा हूं, ऐसा कर दूंगा कि टाइट वाला पेपर दे, तुमको बेटा हिरण बना दे तुम्हारा। अभी देख लो, इधर जाकर निकलोगे, हेलो, अरे वो अब मेरे बाबू ने खाना खाया, अच्छा, अरे रे नाराज है, कैसे, क्या हो गया, मुझे बता देते, मैं आ जाता। अरे यार तुमने क्यों किया, मैं था ना, मुझे फ़ोन कर देते। अच्छा, ओहो हो, शॉपिंग करनी है, आपने खाना खाया, हद है यार।
अबे यार तूने सुबह से खा लिया, वो 4 बार खा चुका है, और नहीं खाया होगा तो 4 आदमी मार के खा जाएगा यार, तू क्यों टेंशन ले रहा है? और तुमने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खा रहा, और बगल में उसके 4 रोटी रखी हुई हैं। ऐसे कर रहे हैं लोग, ऐसे कर रहे हैं। इसलिए कुछ कर लो जिंदगी में, बहुत सब कुछ हो जाएगा। लोग आपसे फ़ोन करके पूछते हैं, हेलो हाँ जी, वो मैं पूछ रहा था कि क्या कर रहे हैं आप आजकल? अरे नहीं वो कुछ नहीं, मैं पढ़ाने लग गया हूँ। वो अच्छा, यूट्यूब पे चैनल वगैरह बना लिया? ठीक है हाँ। अच्छा, तो वो मैंने नंबर लिया था आपका वहाँ से। अच्छा, वो सेव कर लो मैं नंबर। ना नंबर काट, अभी काट, अभी तुरंत। लोग पूछते हैं फ़ोन करके, मैसेज करते हैं, क्या कर रहे हैं आप? फ्री हैं? फ्री नहीं है, हम लोग फ्री नहीं हैं। इसलिए आप सब भी अपने जीवन में कुछ करेंगे तो लोग फ़ोन करके खुद पूछेंगे, नहीं तो आज आपको लोग ब्लॉक कर रहे हैं और आपको ब्लॉक लिस्ट में ज़िंदगी भर डाल देंगे। यदि आप लोग ब्लॉक लिस्ट में डालना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लॉक लिस्ट के ही लायक हैं। यदि आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उस ब्लॉक लिस्ट के मारे सोचें ना और अपने जीवन में कुछ करें, लोग आपको खुद अनब्लॉक करके मैसेज करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी आपकी इच्छा है सर। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने किया, ये लीजिए जी, dx/d इक्वल्स टू a, ये हो गया प्लस, सॉरी यहाँ से तो कट गई, तो ये बचा थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, और सिंपल सा a थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। यानी dx/d की वैल्यू जो बची वो बची जी मेरे पास a थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब y का टर्म ले लूंगा। अब यहां से y का टर्म ले लेते हैं। नाउ y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस के थीटा इंटू कॉस थीटा। तो dy/dx कितना होगा जी? dy/dt, सॉरी d थीटा, तो a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का कितना होगा? कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो होगा वो हमारा जो होगा भाई साहब वो हो जाएगा जी आपका फर्स्ट सेकंड रूल। तो देखो फर्स्ट बाहर, थीटा बाहर, कॉस थीटा का होगा माइनस के साइन थीटा, बीच में आएगा प्लस। अब कॉस थीटा बाहर और थीटा का हो गया 1, तो dy/d थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस, देखो ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा और ये आ गया थीटा इंटू साइन थीटा, और ये वाला माइनस इसे माइनस कर देगा यानी कि कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आ गई? और इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा कटा, सबका कटेगा। मैं सही कह रहा हूं, एक भी नहीं बचेगा, सबका कटना है। कॉस थीटा का कट गया, अभी थोड़ी देर पहले साइन थीटा का कटा था, थोड़ी देर पहले इनका कटा था, फिर इनका कटेगा, फिर तुम्हारा कटेगा, फिर सबका कटेगा, सबका कटेगा। तो dy/d थीटा इक्वल्स टू a थीटा इंटू साइन थीटा, ये निकली dy/d थीटा की। सिंपल मुझे फॉर्मूले में रखना है, मेरा आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू dy/d थीटा मल्टीप्लाई बाई d थीटा ओवर dx। तो dy/d थीटा या सॉरी dx, तो dy/d थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? a थीटा इंटू साइन थीटा, और dx/d थीटा की वैल्यू ये थी, तो मैं d थीटा ओवर dx की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा और ये आएगी 1/a थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ की बात यहाँ पर रख दो, तो मल्टीप्लाई बाई 1/a थीटा इंटू कॉस थीटा। तो a से a कट गया, थीटा से थीटा कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा जी? साइन अपॉन कॉस बन गया जी टेन थीटा। तो dy/dx की वैल्यू आ गई टेन थीटा। यहां तक की बात आपके समझ में आई है तो मैं अपनी ज़िंदगी को सफल मान रहा हूं और आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आगे बढ़ते हैं, सो प्लीज़ पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर मामला फिट करते हैं, फिर थोड़ी सी बातें होंगी, फिर हम लोग आज की छुट्टी करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 11 वो और कर लेते हैं। ये दे रखा है कि x इक्वल्स टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t और y की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स t। नाउ टू प्रूव दैट प्रूफ करना है dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के y अपॉन x। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। अभी करते हैं प्रूफ, अभी कर लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। बाकी थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक की सर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक अध्यापक की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि यदि कोई विद्यार्थी किसी भी तरीके से उसकी सहायता लेना चाह रहा है तो उसको शोषण ना किया जाए। लेकिन बच्चे भी इसको सपोर्ट करते हैं, बच्चे इसको सपोर्ट करते हैं। तो यदि बच्चों ने सपोर्ट किया उस टीचर को कि शोषण करो हमारा, तो वो जो टीचर है वो उसका शोषण करने लगता है। जैसे मान लो कुछ टीचर ऐसे होते हैं स्कूलों में, मैं किस सब पे नहीं उठा रहा, बहुत सारे टीचर इतने भी अच्छे हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देते हैं और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। लेकिन कुछ टीचर, चुनिंदा टीचर कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो बच्चे, मतलब यदि बच्चा उनके पास ट्यूशन पढ़ेगा तो वो बच्चा उनकी मतलब नज़र में रहेगा, ट्यूशन पढ़ेगा तो वो बच्चे उसको पास करते हैं और उसको अच्छे प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं। और यदि वो बच्चा उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ता तो वो उन्हें फेल कर देते हैं। ऐसे टीचर भी हैं। और बच्चे, देखिए यदि ये टीचर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं हद तक टीचरों ने टीचर को, यानी इस प्रकार के टीचर को बच्चों ने सपोर्ट किया होगा, बिल्कुल किया होगा। क्योंकि यदि आज हमारे खिलाफ कोई बात कह रही है या कोई कुछ कहा जा रहा है तो ये बात तब साबित होती है कि कभी हम गलत बात के सामने कभी बोले ही नहीं होंगे। कम बोलना ठीक है, लेकिन यदि गलत बात के सामने भी हम लोग नहीं बोलेंगे तो गर्दन हमारी ही कटनी है किसी एक दिन। तो यदि किसी भी बच्चे का, सबसे पहले तो मैं सभी टीचरों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कभी भी किसी भी विद्यार्थी का शोषण ही ना करें। बहुत ही छोटी बात है ये। ट्यूशन पढ़ रहा है तब भी हमें उसे अच्छे नंबर देने हैं, तब भी हमें जितना वो करके आया है उतने नंबर देने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उसे पास ही कर दें, मगर क्या करें। चलिए बात आगे करते हैं। अभी हम लोग करते हैं x इक्वल्स टू ये दे रखा है, y इक्वल्स टू ये दे रखा है और मुझे प्रूफ करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के y अपॉन x। आराम से करते हैं। मैंने क्या लिया, वही सिंपल, कोई भी नया काम नहीं करना मुझे। x इक्वल्स टू अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, मैंने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया। तो dx ओवर dt इक्वल्स टू d ओवर dt अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। dx ओवर dt, अब अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t को मैं अपने दिमाग में t मान लूंगा। a की पावर साइन इनवर्स t को मैं अपने दिमाग में क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। अब a की पावर साइन इनवर्स t को जैसे ही मैंने अपने दिमाग में t माना तो ये फंक्शन बना अंडर रूट t। और अंडर रूट t का डिफरेंशिएशन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट t। और जो हम लोग t मान के चले उसका दोबारा कर लेंगे। देखो कैसे, मैंने इसको अंदर अपने मन में ही t माना और इसको यदि मैंने अपने मन में t माना है तो अंडर रूट t का कितना होगा, वो होगा 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट टी। और अंडर रूट टी के स्थान पर रखूंगा a की पावर साइन इनवर्स t। और यदि जिसको मैंने t माना था उसको मैं दोबारा करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन।
मुझे ये बात समझ में आ गई कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से समझ चुके हैं, सारे फॉर्मूले हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यदि कोई भी विद्यार्थी ऐसा है कि डायरेक्ट ही इसी वीडियो पे आया है तो उससे पहले मैंने बेसिक से दोबारा से डिफरेंशिएशन शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बोरिंग करके वहाँ से उठाया है बच्चे को। वहाँ से आप लोग देखें, पहले क्वेश्चन के पहली वीडियो के पहले क्वेश्चन से देखें, मज़ा आएगा कसम से। यदि इस लेक्चर का, इस पूरे बैच का आपको फ़ायदा उठाना है तो बिल्कुल आपको पहली वीडियो के पहले ही फॉर्मूले क्वेश्चन से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब बेसिक सी बातें मैं आपको बता दूं कि देखो dx/dt की वैल्यू जो निकल के आई वो ये निकल के आई। अभी कंप्लीट नहीं निकल के आई है, अभी तो मुझे डिफरेंशिएशन इसमें भी करना है। तो देखो dx/dt इक्वल्स टू 1/2 इंटू √a² साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स t, मैंने एक बात मान ली कि भाई a² t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a² t इंटू लॉग ए, मैंने पढ़ाया था। तो वो a² t, मैंने इस साइन इनवर्स t को मैंने t मान लिया, तो a² t का होता है a² t इंटू लॉग ए, सीधा सीधा। तो a² t यानी a² साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए, लॉग ए। लेकिन यदि मैंने इतनी बात को मैंने t माना है तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन भी तो करना पड़ेगा, अगेन भी तो करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? यदि बात समझ में आ गई तो बोल लो हाँ, यदि बात समझ में आ गई तो कमेंट में लिख दो हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो देखो dx/dt, देखो ध्यान से, a² साइन इनवर्स t अपॉन में 2 इंटू √a² साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए इंटू साइन इनवर्स t का कितना होता है 1/√1 माइनस के t²। सिंपल सी बात, यहाँ तक हम लोग आराम से पढ़ के आए, यहाँ तक हमें घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने बहुत प्यार से पढ़ा है डिफरेंशिएशन। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। यानी कि यदि मैं बात करूँ कि यदि मैं एक बात यहाँ लिख दूँ कि भाई dy/dx की जो वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू जो निकल के आई वो ये निकली, सॉरी यहीं लिख देता हूँ इधर। देखो dx/dt इक्वल्स टू a² साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन 2√a² साइन इनवर्स t एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के t²। ये वैल्यू हमारी जो निकली वो निकली जी dx/dt, ये वैल्यू निकली dx/dt। अब हमें निकालनी किसकी है? वो निकालनी है dy/dt की वैल्यू, और डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है, मान अपने आप निकलेगा, मेरी गारंटी है। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, अब मैं ले लूंगा y वाली बात को। नाउ y इक्वल्स टू √a² cos इनवर्स t। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ dy/dt इक्वल्स टू d/dt √ के अंदर a² cos इनवर्स t। अब ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से t मानूंगा और जैसा काम मैंने इस वाले में किया था वैसा ही काम मुझे इधर करना है। मैंने a² cos इनवर्स t को मैंने t मान लिया, तो फंक्शन हो गया √t, और √t का होता है 1/2√t। देखो 1/2 रूट के अंदर क्या आएगा, a² cos इनवर्स t, cos इनवर्स t, एंड cos इनवर्स t का दोबारा करना है मुझे, किसका, a² cos इनवर्स t। ध्यान से देखो जरा, dy/dt इक्वल्स टू 1/2√a² cos इनवर्स t, और a² cos इनवर्स t का कितना होगा वो तो मैं जानता हूं भैया, अभी तो बताया था, a² cos इनवर्स t इंटू लॉग ए, और cos इनवर्स t का अगेन करना पड़ेगा, वो होगा जी cos इनवर्स t का अगेन डिफरेंशिएशन। तो dy/dt इक्वल्स टू, ये मैं सही से लिख देता हूँ, a cos इनवर्स t इंटू लॉग ए, और cos इनवर्स t का जो होगा वो होगा जी कितना, वो 2√a² cos इनवर्स t एंड मल्टीप्लाई बाय 1, मैं माइनस का, देखो यहाँ पे आएगा निकल के, वो होता है जी कितना, -1/√1 माइनस के t²। ये आ गया जी dy/dt की वैल्यू निकल के। मुझे ये बता दो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
ये आ गई dy ओवर dt की वैल्यू निकल गई। अब सारी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और काम हमारा बना बनाया है। नाउ dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt एंड dt मल्टीप्लाई बाई dx। तो dy ओवर dt की जो वैल्यू है वो हमारी ये है, यहाँ रख देते हैं, a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन 2 अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर। अब इधर रखनी है वैल्यू मुझे dt ओवर dx की, लेकिन मैंने जो वैल्यू निकाली है वो dx ओवर dt की निकाली है। मुझे dt ओवर dx की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से ये निकाला dx ओवर dt की वैल्यू, तो इसको उल्टा करूँगा तो वैल्यू आएगी, ये आएगी 2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए। ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू आ गई dy ओवर dx की। किसकी वैल्यू आ गई? dy ओवर dx की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। भाई मुझे अभी अभी पता चला है कि वो बिल्कुल मैं जिससे अभी शूट कर रहा हूँ उस मैं बिल्कुल कैमरे में बिल्कुल बैटरी नहीं रही है और बिल्कुल मतलब 4% बैटरी रह गई है। तो यहाँ से आप लोग क्या करना, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। यदि ना हो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे यहीं से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज तक की बातें हम लोग, अभी मैं बात करने वाला था मगर अब नहीं कर सकता क्योंकि बिल्कुल अब कभी भी ये बंद हो सकता है कैमरा। चलिए सर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ नॉलेज लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।